नमस्कार लोग, कैसे हो आप लोग। इतिहास के जानों श्रृंखला में आज लेके आई हूँ एक नए टॉपिक को, और उस टॉपिक का नाम है बांग्लादेश का निर्माण। तो आखिर कैसे हुआ बांग्लादेश का निर्माण, क्या कभी भारत का हिस्सा था या पाकिस्तान का, क्या इतिहास है इसके, वर्तमान क्या पहलू हैं, सभी पे चर्चा करेंगे। तो जो टॉपिक है उसका नाम पहले मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे। ठीक है, टॉपिक का नाम है बांग्लादेश का इतिहास। ठीक है ना, चलो। तो बांग्लादेश आखिर बना कैसे, क्या रीजन था इसके बनने का, ऐसे ही तो नहीं बन गया। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक मैप बना करेंगे। मैप बनाएंगे इन द सेंस कि अविभाजित भारत का, यानी जब भारत डिवाइडेशन नहीं था पाकिस्तान के साथ, तब का एक मैप ड्रॉ करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा एक अच्छा सा मैप बना लेते हैं, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि आप लोगों की मैपिंग अच्छी है और मेरी अच्छी नहीं है, इसके कारण आप लोग हंसते भी हैं, बट कोई बात नहीं, काम चल जाता है ना। है ना, ये एक अविभाजित भारत का मैप है जो कि मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। अविभाजित जो भारत के विभाजन के पहले का जो मैप है ना, मैं उसको अलग से बनाऊंगी अलग कलर से, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है ना। ये अगर हम लोग इस हिस्से की बात करें, ये वाला, ये, तो ये क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इधर की बात करें, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, पाकिस्तान, है ना। तो ये बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। लेकिन भारत जब डिवाइड हुआ, कब, 15 अगस्त, यानी 14 अगस्त की रात को। ठीक है, 15 अगस्त मनाते हैं हम लोग। 1947 को जब डिवाइड हुआ, तो उस समय तक क्या था, ये था पश्चिमी पाकिस्तान। ये क्या था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। पश्चिमी पाकिस्तान। और ये क्या था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन क्या ये शुरू से ऐसे था, मैं आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत में बंगाल में डिवाइडेशन किया। ठीक है, और डिवाइडेशन के बाद से अगर हम लोग बात करें, तो 16 अक्टूबर 1905 को डिवाइड हुआ। कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को डिवाइड हुआ। और डिवाइड जब हुआ, तो उस समय बंगाल को दो भागों में बांटा गया। एक था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी थी वो थी कोलकाता, और पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी उसका क्या नाम है, पूर्वी बंगाल की राजधानी का नाम ढाका रहेगा, जो आज के समय में भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो कर्जन ने जब डिवाइड किया, तो इस आधार पे कि प्रशासनिक और सुविधा के आधार पे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, डिवाइड हो गया, लोगों ने विरोध किया, बंग भंग आंदोलन हुआ, है ना। स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया, वही स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुए, और सड़कों पे लोगों ने शोक, आज भी बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बंगाल को बांट दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से जब बढ़ गया, और जब भारत और पाकिस्तान बटा 14 अगस्त की रात को, तो जब भारत और पाकिस्तान बटा, तो उस समय ये हुआ कि ये पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। इस पाकिस्तान की जो भाषा थी वो थी बंगाली, बांग्ला भाषा थी। और इस पाकिस्तान की जो भाषा थी वो थी उर्दू। ठीक है, यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ भी बहुत सारे बंगाली थे। ठीक है, यहाँ पे जो लोग थे जो राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, वो उर्दू को ज्यादा महत्वपूर्ण दे रहे थे, और उर्दू जो है वो एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। राजनीति में बंगालियों का प्रतिनिधित्व था नहीं, और हर जगह जब उर्दू घोषित कर दिया गया, तो वहां पे उनको प्रतिनिधित्व मिलता भी कैसे, शासन में अपना पदाधिकारी कर भी कैसे पाते। अवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान जो है, उन्होंने अपने आवाज के लिए, अपने हक के लिए मांग उठाई,
और उसी को कहा जाता है कि उन्होंने एक मुक्ति संगठन घोषित किया, बनाया, जो मांग कर रही थी कि हमें हमारा हक मिल सके। और पश्चिमी पाकिस्तान निरंतर पूर्वी पाकिस्तान पे जुल्म ढाया जा रहा था, उन्हें टॉर्चर कर रहा था, परेशान कर रहा था। जो है इसी बीच में जंग छिड़ गया दोनों के बीच में। और ये जंग छिड़ने वाली जो घटना है 1971 की, सोचिए 1947 में देश आजाद हुआ और उससे पहले तक ये पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्मों को सहता रहा। तो जब जंग छिड़ गया और युद्ध शुरू हुआ, उसी में भाई भारत भारत के साथ दोनों का बॉर्डर शेयरिंग है। और यहाँ के पूर्वी पाकिस्तान के लोग पलायन करके भारत के पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता पलायन करने लगे, जो भी सटे हुए राज्य थे वहां जाने लगे। भारत में उस समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आने दो, शरणार्थी है, दिक्कतें हैं, आने दो। इस बात को लेकर के बार बार पाकिस्तान आरोप लगाता रहा कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने के लिए भारत जो है षड्यंत्र रच रहा है। इसी क्रम में भारत के ऊपर अटैक किया पश्चिमी पाकिस्तान ने, और उसके बाद भारत इस जंग में सीधे तौर पे कूद गया। और जब भारत सीधे तौर पे कूद गया तो पाकिस्तान को भाग खड़े होना पड़ा। पाकिस्तान तो पहले भी कमजोर था, पाकिस्तान का समर्थन यूएसए कर रहा था, और भारत की तरफ से मित्रता पत्र पे 1971 में हस्ताक्षर होगा, उसी समय रूस रहेगा। तो ऐसा लगा कि ये युद्ध हारते हारते भारत जीत गया था। इसलिए बोला जाता है कि पुराना दोस्त दोस्त होता है। आज भी भारत रशिया की तरफ वापस मूव कर रहा है ट्रंप के 50% टैरिफ को लेकर के। तो वो एक अलग मुद्दा है, हम लोग देखेंगे। इसमें ये होता है कि जब वॉर चलते रहता है ना, उसी बीच अमेरिका जो है अपने 7 बेड़े जहाज पाकिस्तान को देता है समुद्री रास्ते से वॉर करने के लिए। और जब ये बात भारत को पता चलती है तो भारत रूस से सहयोग मांगता है। तो रूस की जो नीति जहाजें थी वो इस रास्ते से यहाँ पहुंचती, दोनों में आमने सामने भिड़ंत होती है, फिर दोनों वापस लौट जाते हैं, संधि हो जाती है। युद्ध ना आक्रमण ना ही रूस करता है ना ही यूएसए। लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए को अंदाजा लग जाता है कि भारत के पास एक बड़ा समर्थन, एक बड़ा सहयोग है, इसे अटैक करना और इस पे वो करना इतना आसान तो नहीं होगा। और वो वापस लौट जाता है। वापस लौटने के क्रम में पाकिस्तान जो है शिथिल पड़ने लगता है, और इसी क्रम में पाकिस्तान के जो सैनिक थे 16 दिसंबर 1971 को उन्होंने हथियार डाल दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो बांग्लादेश का निर्माता कहा जाता है भारत को। अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश का निर्माण नहीं होता। आज उसके एनसीईआरटी की बुक से भारत के नाम हटाए जा रहे हैं, भारत की जो योगदान है बांग्लादेश को निर्मित करने में वो हटाए जा रहे हैं। क्यों हटाए जा रहे हैं? बांग्लादेश भूल चुका है कि भारत और बांग्लादेश का रिलेशन क्या था। एक्चुअल में भारत ने सहयोग दिया है आपको आपके बुरे वक्त में। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जुड़े हुए, जो भारत और पाकिस्तान को। इसके आगे का क्लिप है, यानी जो वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू।